कहते हैं ना कि किसी चीज़ को यदि आप दिल से चाहो तो वो आपको मिल ही जाती है और ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ हो रहा था। मुझे अवसर मिला माँ छठी माँ की पूजा में शामिल होने का और इस पूजा विधि को करीब से जानने का, जिसके लिए मैं पहुंची अपने सासू माँ के मायके, जो कि गाजीपुर के पास ही स्थित है, मार्कंडे महादेव जी के मंदिर के पास, जो कि कैथी के पास है। तो आइए देखते हैं ये प्यारा सा वीडियो, जो कि एक छोटा सा ब्लॉग है। छठी माँ की पूरी संपूर्ण जानकारी और गांव में किस प्रकार ये पूजा होती है पूरे आस्था व विश्वास के साथ। तो बने रहिए इस छोटे से ब्लॉग में और प्लीज़ कमेंट कीजिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, जिससे कि मैं और भी इस टाइप के ही ब्लॉग आगे लेके आ सकूं आप सबके सामने। आज है कार्तिक मास की षष्ठी तिथि, जो कि आज के दिन डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देने की प्रथा है छठ पूजा के दौरान। और आज संडे भी है तो ये पॉसिबल हो पाया कि हम सभी मिलकर आज छठ मैया की पूजा में शामिल हो पाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का आस्था और विश्वास के इस महापर्व में। शामिल हो जाइए हमारे साथ। करीब 4 बजे का समय है और हम सभी तैयार होके पास में ही गांव में बने एक छोटे से कृत्रिम टाइप के पोखरे के पास जा रहे हैं, जहां छठ की पूजा के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे और रास्ते भर पारंपरिक गीतों का गायन होता है। तो मैं कई जगह चुप हो जाऊंगी, जिससे कि आप सभी इन गीतों का आनंद ले सकें। इन पारंपरिक गीतों में बेसिकली बहुत ही मिठास होती है और ये बहुत ही करीब, भावनाओं के बहुत ही करीब होते हैं। इसमें स्पेशली लोगों के नाम लिए जाते हैं, परिवार जन के, और सभी महिलाएं बहुत ही उत्साह से ये गीत गाती हुई पोखरे नदी तालाब के पास पहुंचती हैं माँ छठी माँ की पूजा के लिए। गांव में रास्ते से होते हुए हम जाने वाले हैं पोखरे के पास, और चारों ओर आप देख सकते हैं खेत खलियान है और हरियाली छाई हुई है। साक्षात सूर्य देव के दर्शन कीजिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आज सूर्य भगवान भी इस प्रतीक्षा में हो कि जल्द से जल्द मेरे जाने का समय हो और सभी व्रती महिलाओं से मैं अर्घ स्वीकार कर सकूं। बहुत ही पावन पवित्र त्यौहार छठ मैया का। देख सकते हैं सभी महिलाएं पारंपरिक रूप से पूरी तरह से श्रृंगार व तैयार होके यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं। इस 4 दिवसीय इस अनुष्ठान के तीसरे दिन यानी कि आज भगवान सूर्य को संध्या के समय पहला अर्घ अर्पित किया जाता है और कल फिर पुनः सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ देने के पश्चात ही व्रती महिलाएं पारण के साथ इस छठ महापर्व का समापन करेंगी। इस पर्व के दौरान परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। परिवार के कुछ सदस्य हो सकता है बाहर रहते हो किसी कामकाज के सिलसिले में, वे भी इस पर्व के दौरान अपने घर वापस आते हैं और सभी परिवारजन मिलकर इस छठी मैया का पर्व बड़े ही धूमधाम व उत्साह से मनाते हैं। शायद ये एक तरह से एक बहाना भी होता है कि जितने भी परिवार के सदस्य जो दूर हैं वो एक साथ मिलकर इस पर्व को बड़ी ही उल्लास के साथ मनाएं। इस पर्व से हमें एकता का भी संदेश मिलता है। सभी महिलाएं दूर दूर से आती हैं और एक स्थान पर एकत्रित होकर जलाशय या नदी के किनारे एक साथ एकत्रित होकर मिलके इस पूजा को संपन्न करती हैं, जो अपने आप में ही एकता का विशेष संदेश देता है। इस महापर्व में भगवान सूर्य को और प्रकृति माता के छठे भाग को, जिसको षष्ठी मैया या छठ मैया कहते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का, आखिरकार उन्हीं के आशीर्वाद से यह संपूर्ण जगत चल रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से अन्न धन सब उत्पन्न होता है। तो ये इस महापर्व के अंतर्गत हम भगवान सूर्य देव और प्रकृति मैया यानी कि छठी मैया का पूजा व व्रत करते हैं और अपना आभार भी व्यक्त करते हैं। परिवार की सुख समृद्धि की कामना
मुख्य रूप से महिलाएं ही करती हैं और उन्हीं के द्वारा ये पूजन संपन्न किया जाता है। किसी भी प्रकार के पंडित व मंत्रोच्चार की इसमें आवश्यकता नहीं होती। सभी महिलाएं, घर की व्रती महिलाएं सच्चे श्रद्धा भाव से ईश्वर से संवाद करती हैं और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि व संतान की रक्षा की कामना करती हैं। प्रतिवर्ष इस महापर्व का इंतज़ार करती हैं और हर वर्ष इसी श्रद्धा के साथ इस प्रकार निर्जल व्रत रह के इस कठिन तपस्या का पालन करती हैं। आगे वीडियो में बने रहिए। जैसे ही संध्या काल होगा, महिलाएं जैसा देख रही हैं अब स्नान कर रही हैं। इसमें 6 डुबकियां लगानी होती हैं जलाशय के अंदर। उसके बाद आंचल में इस तरह से आंचल को भर करके महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। उसके बाद प्रतीक्षा करती हैं। जैसे ही सूर्य भगवान के ढलने की प्रतीक्षा की जाती है, साथ साथ पारंपरिक गीतों के साथ, और मन में भाव होता है कि ईश्वर सभी पर अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखें। और जैसे ही कहते हैं आखिरी किरण नज़र आती है सूर्य भगवान के ढलने की, उसी समय अर्घ की तैयारी करते हैं और परिवार के सभी सदस्य, चाहे वो छोटे हैं हों या बड़े हों, सभी सदस्य अपना अर्घ देते हैं। छठ का महापर्व जैसा कि आप सभी जानते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू भी छठ का महापर्व जिनको नहीं भी पता है वो भी अब इस व्रत के बारे में जानना चाहते हैं। और ये अब किसी राज्य के अधीन नहीं है, देश विदेशों में भी इतनी ही श्रद्धा व भक्ति के साथ इस पूजा को संपन्न किया जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आपके यहाँ ये व्रत व पूजा नहीं होती है तो यदि आप जानना चाहें या पूजा में सम्मिलित होना चाहें तो आप किसी भी पास पड़ोस अपने रिश्तेदार के यहाँ जाके इस पूजा के भागी बन सकते हैं। सौभाग्यशाली होता है ऐसा अवसर प्राप्त करना, और जैसा कि आज मुझे मिला है। पिछले कई वर्षों से मैं सोचती थी कि किसी भी प्रकार मैं इस तरह की पूजा में शामिल हूँ, और जैसे ही छठ का पर्व नज़दीक आता था, अपने आप जो सॉन्ग्स होते हैं या गीत होते हैं वो अपने आप ही आप मन ही मन गुनगुनाने लगते हैं, और सच कहें तो आपके आँखों से आंसू तक आ जाते हैं। इतना ये भाव विभोर करने वाला होता है, क्योंकि ये सिर्फ त्यौहार नहीं है, इसको कहते हैं कि ये इमोशंस हैं, यानी भावनाएं हैं। और सच में ऐसी भावनाएं इस त्यौहार या पर्व के दौरान ही आपको महसूस होती हैं। तो खुद को सौभाग्यशाली मानूंगी कि आज मैं छठी मैया के इस प्रकार से दर्शन कर पा रही हूँ और पूजा में इसी प्रकार से सम्मिलित हो पाई हूँ।